तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कमल तिसावर ऑफिशियल में, जहां पर मैं आपको सिखाता हूं ग्रामर प्रॉपरली। आपने मेरे पिछले वीडियोस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, देखा और सुना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ये वही टेंस है जिसमें आमतौर पर जिसे इंग्लिश नहीं आती है वह भी इसका इस्तेमाल करता है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग बाग बोल देते हैं पंखा घूमिंग, आई एम खाइंग, तो हर वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इस तरीके से लोग बाग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना जानते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको सिखाना जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। ये लगभग सभी को पता होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप सभी को पता है। रहा है जैसे वह पढ़ रहा है, रही है वह खाना बना रही है, रहे हैं वे मैदान में खेल रहे हैं। तो जब सेंटेंस के आखिर में हमारा रहा है, रही है और रहे हैं आता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस पहचान के अलावा और भी पहचानें होती हैं, जैसे कि हुआ है, हुई है या हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, वह लेटा हुआ है, ही इज़ लाइंग। वह बाज़ार गई हुई है, शी इज़ गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से जब हमारे सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, या फिर हुआ है, हुई है या हुए हैं आता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हम किस फॉर्म का यूज़ करते हैं, आइए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं रहा है, रही है, रहे हैं के लिए हम लोग इज़ का इज़, एम और आर, ये बेसिकली तीन हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इसका हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, कोई भी एक वचन लाइक राम, बॉय, गर्ल के साथ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और पर्टिकुलरली आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम टीचिंग यू। यू आर का मतलब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यू, वी, दे, या प्लूरल के साथ लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स एट्सेट्रा। ही इज़, शी इज़, राम इज़, बॉय इज़, गर्ल इज़, इट इज़। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, यू आर, वी आर, दे आर एंड बॉयज़ आर। प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसकी फॉर्मेशन बनाते हैं और किस तरीके से सेंटेंस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आइए मुड़ते हैं फॉर्मेशन की तरफ। फॉर्मेशन में पहले हम बात करते हैं कि हम सिंपल सेंटेंस किस तरीके से हम बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज़, एम या आर, इन तीनों में से एक को चुनेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और साथ में आईएनजी भी लगाते हैं, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस टेंस है। और हम ऑब्जेक्ट मार्क फुल स्टॉप। नाउ we have the second option like negative sentence. In negative sentence we use subject either is, am or are. इन तीनों में से एक को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम इसमें नोट ऐड कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज़ करते हैं और आपका ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरी फॉर्मेशन की, जो कि है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज़, एम या आर ये हमारा बाहर आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है
उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। नाउ वी हैव फोर्थ वन लाइक इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इज़, एम और आर, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव है इसलिए ये हम पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्योंकि नेगेटिव है हम नॉट अप्लाई करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये 4 तरीके से हमारी फॉर्मेशन होती है। सिंपल में सब्जेक्ट इज़ एम आर में से एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट इज़ एम आर के साथ नोट का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव में हम इज़ एम आर बाहर लगाते हैं क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक होता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर हम लोग सब्जेक्ट इज़ एम आर को पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और क्योंकि नेगेटिव भी है इसलिए हम नोट ऐड कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में ये फॉर्मेशन आ गई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एब्रीवेट फॉर्म्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में जब हम नोट लगाते हैं तो उनकी एब्रीवेट फॉर्म्स बन जाती है। जैसे हमने पिछले में पढ़ा, डू नोट की हमने डोंट बनाई थी, डज नोट की डजंट बनाई थी, और डिड नोट की डिडंट, और विल नोट की वोंट, और शैल नोट की शेंट। इसी तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ द एब्रीवेट फॉर्म ऑफ इज़ नॉट। अगर इज़ नोट के हम एब्रीवेट फॉर्म बनाते हैं तो ये बनती है इज़ंट, इज़ंट, ओके। और आर नोट के हम यदि बनाते हैं तो क्या बनती है हमारी, आर नोट की बनती है आरंट। ये सब हम बोलने में और एब्रीवेट फॉर्म्स को डायलॉग्स लिखने में यूज़ करते हैं। अब आती है हमारा एम नॉट। ये लगभग कई लोगों के लिए बड़ा अजीब कंडीशन हो जाती है कि इज़ नोट को इज़ंट कहते हैं, आर नोट को आरंट कहते हैं, और एम नोट को क्या कहेंगे, एमंट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एम नोट को हम कहते हैं एंट, AINT, एंट। सो ये हम एब्रीवेट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं जब हम कॉलिक्वल किससे कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत में हमारा इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको अब इनके यूसेजेस बता देता हूँ। लाइए अब हम एग्जाम्पल जो है हम शेयर करते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे वह पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को अगर हम देखें, वह पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम 4 कंडीशंस में बनाएंगे। लाइक ही, मैंने आपको बताया था ही सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे इज़। ही इज़, पढ़ने की वर्ब होती है रीड, रीड के साथ में आईएनजी, रीडिंग। ही इज़ रीडिंग। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं तो ही इज़ नॉट रीडिंग। और जो मैंने अभी आपको एब्रीवेट फॉर्म बताई है तो उसको हम ये भी कर सकते हैं, ही इज़ंट रीडिंग। ये हम बोलने में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव, इज़ ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, और इज़ ही नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। इज़ और नॉट, अब हम एब्रीवेट फॉर्म इज़ और नॉट को एक साथ मिला लेते हैं। एब्रीवेट फॉर्म में लिखते हैं हम इज़ंट ही रीडिंग। तो दोस्तों देखिए, ही इज़ रीडिंग, ही इज़ नॉट रीडिंग, या ही इज़ंट रीडिंग, या इज़ ही रीडिंग, इज़ ही नॉट रीडिंग, या इज़ंट ही रीडिंग। तो इस तरीके से हम 4 तरीके से 5 तरीके से अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपने इज़ का देखा। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 हम बताते हैं, वह कल
हम इसको एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। तुम कल दिल्ली जा रहे हो। ये सेंटेंस है कि तुम कल दिल्ली जा रहे हो। तुम कल दिल्ली नहीं जा रहे हो। क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम कल दिल्ली नहीं जा रहे हो? इस तरीके से हम 4 तरीके से सेंटेंस को बाइफरकेट करेंगे और किस तरीके से हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे देखिए। तुम कल दिल्ली जा रहे हो। यू आर गोइंग टू दिल्ली tomorrow. This is the first sentence. And now नेगेटिव में हम करेंगे you are not going to Delhi tomorrow. You are not going to Delhi tomorrow. Are you going to Delhi tomorrow? This is interrogative. Or are you not going to Delhi tomorrow? यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने 4 कंस्ट्रक्शंस किए हैं। आर नोट को आप यहाँ पर आरंट भी कर सकते हैं तो हमारा एक सेंटेंस और निकल आता है। आर यू नोट को आप यहाँ पर बाहर आरंट भी कर सकते हैं जिससे कि आपका एक सेंटेंस और निकल आएगा। मतलब आप एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं। सो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। और सबसे इम्पॉर्टेंट वाला एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। लाइक मैं पढ़ रहा हूँ। लाइक दिस, मैं पढ़ रहा हूँ। तो हम कहते हैं आई एम रीडिंग या स्टडिंग। आई एम नॉट रीडिंग। शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं आई एंट रीडिंग और एम आई रीडिंग इंट्रोगेटिव और एम आई नॉट रीडिंग या एम एंट आई रीडिंग। सो फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, आई एंट रीडिंग, आई एम आई रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग और एंट आई रीडिंग। सो इसमें अब हम केस नंबर 2 करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर करेंगे वो जानेंगे क्वेश्चन एंड आंसर में। लाइक Is he buying a new book? This is the question. क्या वह नई किताब खरीद रहा है? The answer is yes, he is. हम कह सकते हैं yes, he is या no, he isn't. This is the answer. Okay. So यही चीज़ हमारी टैग्स भी होती हैं कि टैग्स में हम क्या करते हैं। देखिए मैं आपको इसमें साथ साथ एक टैग्स भी समझाता हूँ। लाइक इज ही स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन दिल्ली University? Isn't he? This is called tag. Okay, now we are reading tags now. अब आप टैग्स भी देखिए जो आपके परीक्षाओं में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। यस इज, जब भी हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को ही मिला करके हम टैग्स भी बनाते हैं।
इजंट ही, इज़ ही स्टडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है कि नहीं, इजंट ही। तो यह आंसर वो होगा हमारा यस ही इज़ या नो ही इजंट। इस तरीके से हम कहते हैं द आंसर, हम आंसर कैसे देते हैं, यस ही इज़ या नो ही इजंट। तो अब हमें पता चला कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को बनाते हैं और किस तरीके से हम उनका आंसर्स करते हैं। हमको पूरा आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आंसर ये इंडियनिज़म कहलाता है, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। सो दोस्तों, आज हमने अपनी क्लास में पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे, हुआ है, हुई है और हुए हैं। ओके, जैसे अब इसमें आपने फॉर्मेशंस के बारे में जाना, आपने इसके टेक्स्ट के बारे में, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जाना। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरी वीडियो से जानकारी मिलती है और आप मेरी वीडियो से ग्रामर अच्छे से अगर सीख पाते हैं, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को और हमेशा ऑलवेज़ ऑल पर ही क्लिक करें। यदि हम इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे। तो हम होंगे कामयाब। धन्यवाद।